आज हम लोग चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और क्या क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है और अभी इसके मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देश में कितने साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो 34 साल बाद लगभग देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मसौदा किसने तैयार किया था। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो इसरो के प्रमुख थे पहले। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। साल 2030 तक सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है। बहुत पहले से ही शिक्षा में अधिक GDP का हिस्सा लगाए जाने का जोर दिया जा रहा था, पर अभी सरकार ने इसका 6% GDP का हिस्सा लगाने का तैयार हुए हैं। नर्सरी से 12वीं तक की, अब इसमें आपको एक स्ट्रक्चर रखा गया है 5+3+3+4 का। तो इसके तहत नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फॉर्मूले के तहत 4 चरणों में बांटा जाएगा। इसमें पहला 5 जो है 5 साल है, उसमें नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूल शिक्षा होगी और 2 साल बचा उसका, उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए है। फिर +3 अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 तक के लिए है और उसके बाद के जो 3 साल है उसके लिए आपको मध्य चरण जिसको कहा जा गया है वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए रखा गया है। और लास्ट का 4 जो साल है वो माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए होगा। ये आपका इस पूरा फॉर्मूला का के बारे में है 5+3+3+4 का। अब 10+2 का जो स्ट्रक्चर था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की कही गई है। इससे मातृभाषा जो स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने में काफ़ी अच्छा योगदान होगा और उनका विकास भी होगा। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स किए जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ किया जा रहा है कि 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। बहुत सारे जो और भी स्किल हैं इसको शिक्षा में जोड़ा जाएगा और इसको रेगुलर अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। और बहुत सारे अदर जो स्किल है जैसे म्यूजिक हो गए, आर्ट्स हो गए और ये सब कला को शिक्षा में जोड़ा जाएगा। और उस शिक्षा के बारे में बात करते हैं। उस शिक्षा के लिए आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में के तहत वर्क होगा, जिसमें पहले साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद आपको डिग्री दी जाएगी। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा और जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। मतलब जो सिर्फ नौकरी आगे करना चाहते हैं, वो आगे का पढ़ाई नहीं, रिसर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा और जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करने के बाद फिर आपको MA किया जाएगा और उसके बाद बिना MPhil के आप सीधा PhD कर सकते हैं। इससे आपको MPhil करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। शोध करने के लिए और पूरी शिक्षा उस शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम आपको NRF। मतलब आगे जो लोग शोध और उस शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए एक निकाय बनाया जाएगा, जिसका नाम आपको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रखा गया है। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी क्षेत्रीय निकाय के रूप में की जाएगी। मतलब पूरे देश में एक
उच्च स्तर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम आपको HECI है। उसके 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र रहेंगे, जिसका पहला आपको नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC, मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC लागू किया। ये चारे कार्य क्षेत्र इसके होंगे। और अभी देख रहे हैं, अभी खासकर ई पाठ्यक्रम को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके तहत आपको क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। ई पाठ्यक्रम है जो आपको क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। और जो विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उसकी शाखा इंडिया में खुलेंगे, जिससे आपको यहाँ के लोगों को बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे ही पढ़ सकें, इंडिया में ही पढ़ सकेंगे। नई नीति 2035 तक हाई स्कूल के 50% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँचने का विस्तार करना चाहती है और इससे पहले सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता यूनिवर्सल एडल्ट लिटरेसी प्राप्त करना है। शिक्षकों के लिए भी एक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा NPST, जिसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। तो शिक्षकों के लिए भी एक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा, जिसके लिए इसको तैयार करने के लिए NCERT SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। साथ ही खेल और अदर्स स्किल पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हुए नई शिक्षा नीति के बारे में। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं। फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।